पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस पे भरोसा नहीं है। अतुल प्रसाद की बनाई हुई व्यवस्था थी जिसका पालन आने वाले जो हमारे अभी मनु भाई परमार जी हैं वो नहीं कर पाए। पहले वाले एग्जाम का रिजल्ट एक साथ मर्ज कैसे कर दिया? भाई कौन से MIT का फार्मूला लगाया है मैथमेटिक्स का जिससे वो रिजल्ट मर्ज करे, हमें भी तो बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी पटना गर्दनी बाग में है और आप सभी को पता है कि आज 40-42 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब पीटी का रिजल्ट भी जारी हो गया है। अब हमारे साथ सुधाकर जो हैं छात्र हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब रिजल्ट जारी हो गया है तो फिर ये लोग अभी तक गर्दनी बाग में क्यों धरना पर बैठे हुए हैं। सुधाकर जी, पीटी का रिजल्ट भी आ गया तो अब आप लोग क्यों आखिर गर्दनी बाग में अब तक बैठे हुए हैं? देखिए, गर्दनी बाग में बैठने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्रोसेस से एग्ज़ाम लिया जा रहा है उस प्रोसेस में हमें बिलीव नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी उन्होंने जैसे आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 14 में से 3 पिटिशनर आपके पीटी क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद भी वो तीनों लोग यहाँ पे सत्याग्रह में बैठे हुए हैं। इससे ये समझ जाता है कि हमको पूरे एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस पे भरोसा नहीं है। और बहुत सारे ऐसे मेधावी छात्र हैं जिनका यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद भी, बहुत सारे ऐसे हम जिनको जानते हैं कि उनके बाद भी वो एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाए। आप देखे होंगे 67, 68 और 69 में बहुत सारे फॉर्म्स गिरे थे, 6 लाख के करीब फॉर्म आए थे, जबकि वैकेंसीज बहुत कम थी। लेकिन इस बार आपकी वैकेंसी भाई 2000 के अप्रॉक्स है, 2100 के अप्रॉक्स है। उसके बाद भी जो आपका फॉर्म है, फॉर्म की संख्या 4.83 लाख के अप्रॉक्स है। तो इसका रीज़न ये है कि 69th ने जो अपनी गुणवत्ता बनाई थी एग्ज़ाम में, तो लोगों को लगा था ये एग्ज़ाम वैसा है जहाँ पे बहुत डीप स्टडी की ज़रूरत है। और माननीय अतुल प्रसाद जी ने जो परंपरा स्थापित की थी, उस परंपरा से उन्होंने बिहार को एक पूरे देश के उच्चतम सिविल सेवाओं की ली जाने वाली परीक्षाओं में शामिल कर दिया था और पूरे देश से लोग मतलब कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आने लगे। ये अतुल प्रसाद की बनाई हुई व्यवस्था थी जिसका पालन आने वाले जो हमारे अभी मनु भाई परमार जी हैं वो नहीं कर पाए। और इससे क्या हुआ कि जो इंस्टीट्यूशन है उस पर जो भरोसा है, जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ, जिसके कारण से हम बहुत सारे लोग यहाँ पे उसी अविश्वास के कारण बैठे हुए हैं कि जो विश्वास बहाली अतुल प्रसाद जी ने की थी, उस अविश्वास को तोड़ते हुए उन्होंने एक अविश्वास पैदा कर दिया छात्रों में, जिसके कारण छात्रों को भरोसा नहीं रहा पूरे प्रोसेस पे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमने दोनों रिजल्ट को मर्ज कर दिया। उसका क्या मैथमेटिकल ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जो रिजल्ट, जो एग्ज़ाम रद्द किया गया था 4 जनवरी को लिया गया था, आखिर उसका रिजल्ट और पहले वाले एग्ज़ाम का रिजल्ट एक साथ मर्ज कैसे कर दिए? वही है, वो पहले उन्होंने बोला कि हम स्केलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। पहले पीसी में सेक्रेटरी महोदय ने बोला कि हम स्केलिंग करेंगे, लेकिन उस दिन जब बीपीएससी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें बोला कि नहीं, स्केलिंग जैसी चीज़ें हमने नहीं की है, हमने 2 रिजल्ट को मर्ज कर दिया। भाई कौन से MIT का फार्मूला लगाया है मैथमेटिक्स का जिससे वो रिजल्ट मर्ज करे, हमें भी तो बताएं। आप जो कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं पता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो द थिंग विच यू कांट डू डायरेक्टली बाय लॉज, यू कांट डू डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय लॉज। मतलब सीधा से इसको आसान भाषा में समझिए कि कैसे ये वायलेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का, कि कोई भी चीज़ जिसको आप डायरेक्टली नियमतः नहीं कर सकते हो, नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ जो आपने नोटिफिकेशन निकाली कि हम नहीं करेंगे, उसको इनडायरेक्टली भी आप नहीं कर सकते हो बैकडोर एंट्री देखिए। उसी तरह की एक व्यवस्था को आपने बैकडोर एंट्री दी। इसको हम लोग कहते हैं एकेडमिक लैंग्वेज में द वायलेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ठीक है। तो उस चीज़ का वायलेशन है यहाँ पे। तो इस चीज़ को आयोग को क्लियर करना होगा, अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। आप पीसी में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं कर सकते कि नमक स्वाद के अनुसार और जो डेटा है अपनी इच्छा के अनुसार। आप जो कर रहे हो वो अपने इच्छा के, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लग रहा है वहाँ का इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। आपसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया बंधु पूछते हैं कि भैया आप हमको ये बताइए कि 13 दिसंबर और 4 जनवरी की अलग अलग आप सफल अभ्यर्थियों की संख्या बताइए, तो उस समय आप बोलते हैं कि नहीं, हम इस तरह के डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन आपको इस तरह के डेटा कलेक्ट करने का बहुत टाइम है कि कितने लोग नेगेटिव करते हैं, और उसमें हंसने का टाइम है
कितने लोगों ने कौन सा प्रश्न गलत किया उसके डेटा आप निकाल लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं निकाल पाते हैं कि अलग अलग डेटों में कितने लोग सेलेक्ट हुए, ताकि लोगों को एक्चुअली पिक्चर पता चल जाए। अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? 30 तारीख को आप लोग महाआंदोलन भी करने जा रहे हैं, क्या लगता है एक बार फिर से आप लोग लाठी खा सकते हैं? नहीं, लाठी खाने के लिए तो कोई भी छात्र नहीं आता है। हम संविधान को नहीं आते हैं, छात्र नहीं आते, लेकिन जिस तरीके से अभी बिहार में चल रहा है लाठीचार्ज। देखिए, छात्र का धर्म है कि कभी भी अगर अन्याय हो, ठीक है, हमें ये सिखाता है अधिकार खोकर बैठना ये बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। तो छात्र जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर आप ईमानदार हो, आप सच्चे हो, तो आप कहीं भी अगर गलत हो तो उसके लिए आवाज़ उठाए। छात्र जीवन की सबसे बड़ी पहचान यही है, और छात्र अपनी उसी ईमानदारी पे चलते हुए एक अन्याय के खिलाफ खड़े हुए हैं। और इसीलिए हम सरकार से अभी भी अपील करते हैं कि इस तरह का किसी भी तरह का आंदोलन या किसी तरह का महाजुटान करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। बस आप क्या कीजिए, हमारे एक डेलीगेशन को से मिलिए आप, और हमारी समस्याओं को सुनिए। किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। गर्दनी बाग उसी दिन खाली हो जाएगा जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी हमसे मिल लेंगे। चलिए, तो आपने सुना इनका क्या कुछ कहना था। बीपीएससी अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा ये लोग जो है, अब इन लोगों का भरोसा उठ चुका है सरकार से, आयोग से, लेकिन फिर भी अभी लगातार ये लोग जो है अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री से लगातार अपार ये लोग हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारी जो है डेलीगेशन को सुन लिया जाए, मिलिए कम से कम, और कुछ उस पर आप अपनी बात विचार विमर्श रखें। अब देखना यह होता है कि आगे क्या इन लोगों की होती है अभ्यर्थियों के साथ। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।